नमस्कार, जय श्री राधे। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा खुशहाली भरें। भगवान गणेश हमेशा आपके जीवन में आपको संकटों से बचाए रखें। सरस्वती माता का आशीर्वाद हमेशा आपके मस्तक पर रहे, आपके दिल में विराजमान रहे सरस्वती माँ। इसी के साथ मैं एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ और एक छोटी सी विधि बताने आई हूँ कि किस तरह आप दिवाली का पूजन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं मंत्रोच्चार, अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार बिना ब्राह्मण के या बिना किसी पंडित के आप अपने घर में दिवाली का पूजन कर सकते हैं, तो एक छोटी सी विधि लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप खुद मना सकते हैं अपने भगवान को, अपनी लक्ष्मी जी को, अपने गणेश जी को और अपनी माता सरस्वती को। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का शुभ पावन अवसर अब आ गया है और बिना पंडित, बिना किसी ब्राह्मण के आप किस प्रकार पूजन घर में कर सकते हैं और घर में माता लक्ष्मी खुश हो सकती हैं, आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसी प्रकार मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाली हूँ, एक छोटी सी विधि जो आपके जीवन में आपको माता लक्ष्मी की कृपा बरसाएगी और गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपके मस्तक पर विराजमान रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि यह पावन पर्व है, दिवाली का शुभ अवसर है, तो कल बड़ी दिवाली के दिन, आज जिस प्रकार एक छोटी दिवाली है, आज के दिन भी दिए जलाए जाते हैं और बड़ी दिवाली के दिन यानी कि बड़ी दिवाली की रात्रि को जो पूजन किया जाता है वह सर्व सिद्ध साधक पूजन किया जाता है, जिससे कुछ लोगों की भलाई के लिए यह पूजन करना विशेष तौर पे मान्य रखते हैं। इसी प्रकार दिवाली का पूजन किस प्रकार करें, देखिए, सबसे पहले दिवाली पूजन करने की मैं विधि बताती हूँ। घर में हमें क्या चाहिए, घर में हमें, अगर हमारे पास पुष्प हैं तो पुष्प रखिए। उसके बाद आप अपने पास लौंग, सुपारी एवं पान, तांबूलम जरूर होना चाहिए। पान आप अपने घर में लाकर दिवाली पूजन में जरूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय पान है। एवं आप गुलाब जामुन ला सकते हैं या कोई भी मिष्ठान अपने घर में लाकर रख सकते हैं। आप एक नारियल लाएं, सफेद कपड़ा लाएं, चौकी लाएं, माता लक्ष्मी की आप मूर्ति लाते ही हैं, गणेश जी की मूर्ति भी आप अपने घर पर लाते हैं और उसके साथ आप कुबेर और हनुमान जी का पूजन करना भी ना भूलें, क्योंकि जहाँ कुबेर भगवान का पूजन होता है माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। इसलिए अपने घर में कुबेर जी का पूजन जरूर करें। सबसे पहले एक पटरी लें, पटरी पर यानी कि पटरी लकड़ी की हो, ना कि लोहे की या स्टील की, एक पटरी लें, पाटा लेकर उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं। सफेद रंग का कपड़ा शुभ माना जाता है दिवाली पूजन में। कुछ लोग लाल कपड़े का भी यूज करते हैं, लाल कपड़ा भी अपनी जगह बहुत ही शुभ है, लेकिन दिवाली पूजन है तो विशेष उपाय आपको बताया जाएगा। आपके जीवन में विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आज विशेष विधि लेकर मैं आई हूँ। सबसे पहले आप पटरी लें, पटरी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती जी और कुबेर भगवान एवं हनुमान जी को विराजमान करें। जो भी हमारे देवतागण उस पटरे पर विराजमान होंगे, उनका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उनका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। आप यह कार्य जरूर करें कि यह देख लें कि भगवान का मुख किस तरफ है। भगवान का मुख या तो पश्चिम की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान चारों तरफ हैं, भगवान कण कण में हैं, परंतु एक शास्त्रीय विधि द्वारा यह विधि मैं आपको बता रही हूँ, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शुद्धि का पूजन करना होता है। अपने ऊपर लोटे में रखा हुआ जल जो होता है वह छिड़किए, जो आपका शुद्धिकरण करता है। हर प्रकार का जल, जो भी आप पूजा में जल रखते हैं उसमें गंगा जल मिला लीजिए। देवताओं के ऊपर भी वह जल छिड़किए और फिर अपने ऊपर भी छिड़किए। दूसरा आपको क्या करना है, फिर आपको संकल्प लेना है कि यह आपको अपने हाथ में संकल्प लेना है, हाथ में अपने
पानी लें, जल लें, जो वहाँ जल से कलश भरा हुआ है उसमें से ही थोड़ा सा हाथ में जल लें या घर के मुखिया को जल दें। वह हाथ में लेके दिवाली पूजन का संकल्प करें। सभी लोग आंखें बंद करें और भगवान को याद करें। भगवान गणेश जी का क्योंकि दिन है तो भगवान गणेश जी से इस पूजन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का ध्यान करें कि हम अपने घर में दिवाली का पूजन कर रहे हैं, हमारे घर में हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके साथ वह जल जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद पृथ्वी पर जल छोड़ने के बाद उसको अपने मस्तक से लगाएं। वह जल पृथ्वी को प्रणाम करें क्योंकि सब कुछ करता धरता देने वाली वनस्पति, अनेक प्रकार की वनस्पतियां देने वाली यहाँ पर हम यहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी का आदर करें। पृथ्वी को का जल छूकर अपने मस्तक पर लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का मंत्र जो आप जानते हैं वह गणेश जी का मंत्र आप कर सकते हैं। गणेश जी को वस्त्र पहनाए, वस्त्र ना हो तो कलावे का एक टुकड़ा तोड़कर कलावा उनके कंधों पर विराजमान करें और उन्हें वस्त्र पहनाएं, उनको तिलक करें, धूप दीप दिखाएं एवं मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गंग गणेशाय नमः भी कर सकते हैं या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आजकल नेट पर आपको अनेक प्रकार के मंत्र मिल जाएंगे। गणेश जी को मिष्ठान का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, एक सुपारी का भोग लगाएं। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करें। इसी प्रकार आप माता सरस्वती का पूजन करें। माता सरस्वती हमेशा, जब तक हमारे जीवन में ज्ञान है तब तक हमारा जीवन सुनहरा हो सकता है। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो हम आगे लोगों को क्या ज्ञान दे सकते हैं या फिर हम अपने ज्ञान के द्वारा आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। देश चलाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही हमारे देश को चला सकता है। जिस प्रकार मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं और उन्हें मैं सर्व बुद्धिमान पुरुष कहूंगी जो हमारे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसी प्रकार माता सरस्वती का भी आशीर्वाद आप सबके ऊपर होना चाहिए। माता सरस्वती को भी घर की गृहिणी वस्त्र पहनाएं एवं उन्हें सफेद मिठाई बहुत पसंद है तो आप उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं और उनकी स्तुति करें। माता सरस्वती का पूजन करें। माता सरस्वती हमेशा, जब तक हमारे जीवन में ज्ञान है तब तक हमारा जीवन सुनहरा हो सकता है। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो हम आगे लोगों को क्या ज्ञान दे सकते हैं या फिर हम अपने ज्ञान के द्वारा आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। देश चलाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही हमारे देश को चला सकता है। जिस प्रकार मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं और उन्हें मैं सर्व बुद्धिमान पुरुष कहूंगी जो हमारे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसी प्रकार माता सरस्वती का भी आशीर्वाद आप सबके ऊपर होना चाहिए। माता सरस्वती को भी घर की गृहिणी वस्त्र पहनाएं एवं उन्हें सफेद मिठाई बहुत पसंद है तो आप उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं और उनकी स्तुति करें। सरस्वती ओम सरस्वत्याय नमः, यही मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यह आपको सुखद जीवन देगा, आपके बच्चों की पढ़ाई में बरकत देगा। बच्चों से भी सरस्वती माँ का पूजन कराएं। उसके बाद बात करते हैं, माता को भी एक फूल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं और जो भी आप आज खील बताशे लाते हैं वह चढ़ाएं और माता को इस प्रकार मनाएं। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी जी का पूजन जो हम आज करेंगे वह शाम को 7 बजे से करेंगे, यानी कि आप अपने पूजन का समय ऐसे रखिए कि जब आप पूजन कर रहे हो तो 7 बज जाएं और 7 बजे के बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे प्रिय माँ को फूल पसंद है, आप कोई भी गुलाबी रंग का फूल, कोई भी लाल रंग का फूल या आप कोई भी सफेद रंग का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को तांबूलम बहुत प्रिय है। सबसे पहले आप माता लक्ष्मी को पान चढ़ाएं। वस्त्र आदि घर की गृहिणी या घर की कन्या से माता लक्ष्मी को वस्त्र पहनवाएं और
उसके बाद माता लक्ष्मी को फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी मेवे आपके घर में रखे हों उनका भोग लगाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद आप लक्ष्मी को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है माता लक्ष्मी का पूजन अगर किया जाए दिवाली के दिन तो बहुत ही शुभ होता है। तो माता लक्ष्मी का पूजन आप अपने घर की कन्या से भी करा सकते हैं, छोटी बच्ची से भी करा सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर उसके बाद आप कनक धारा स्तोत्र या फिर आप कोई भी लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। यह पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है आज के दिन। उस पाठ को करने के बाद आप माता को प्रणाम करें। आगे चलें, बात करें कुबेर भगवान की, तो कुबेर भगवान जी को भी माता लक्ष्मी बहुत प्रिय हैं। तो कुबेर भगवान जी का पूजन भी आप इसी तरह कर सकते हैं। तिलक कर सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, मिष्ठान खिलाएं और एक सुपारी और एक तांबूलम यानी कि एक पान का पत्ता उन्हें भी चढ़ाएं। इस प्रकार आप अपने दिवाली का पूजन करें। एक दिया आप देसी घी का जलाएं जो सभी देवताओं के सामने जलता रहे, और बाकी दिए आप सरसों के तेल के जलाएं, वह आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। एक सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का दिया आपका जो पूरी रात्रि जलेगा, वह आप अखंड ज्योत यानी कि पूरा तेल भरकर बड़ा दिया जलाएं। यह पूरी रात्रि दिया जलता रहता है और लक्ष्मी का वास इसमें कहा जाता है कि यह दीपदान अगर हम करते हैं जो पूरी रात्रि दिया जलता है तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है। इस प्रकार सबसे आखिरी में आपको क्या करना है, सबसे आखिरी में आप हनुमान जी को प्रणाम करें, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है और सबके संकट हरने वाले हैं। और उन सभी देवताओं से हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान जी से भी यही करें कि अगर हमसे इस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो या कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारा जो पूजन है वह स्वीकार करें। मैं अज्ञानी हूँ, जिस प्रकार का भी पूजन मैं कर रहा हूँ उस प्रकार का पूजन आप स्वीकार करें और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें या मार्गदर्शन दें। इस प्रकार आप गणेश जी की आरती, जब आप गणेश जी को वस्त्र पहना रहे हो तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। जब आप सरस्वती माता को वस्त्र पहना रहे हैं तो आप सरस्वती माता की आरती कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आप लक्ष्मी जी की आरती करें, वह आपको बहुत लाभ देगी। लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद आप सभी घर वालों को अपना मुंह मीठा करना है, यानी कि आपको प्रसाद ग्रहण करना है। दीपक आपको घर के हर कोने में रखना है। आपको अपने मुख्य द्वार पे जो भी तुलसी लगाई हुई हो वहां दीपक जरूर रखें, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो दीप दान जरूर करें, यह आपको लाभ देगा। ऐसे ही आप दिवाली का पर्व मनाइए और आपके लिए यह सुखद दिवाली हमेशा याद रहेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में भी लाभ देगी, घर में भी लाभ देगी, परिवार में भी लाभ देगी। इसी के साथ आपको अगर मेरा यह चैनल